Hello everyone. Hello to the class of 9th and 10th. कैसे हैं आप सब? I hope you're all doing very well. You're all very happy, safe और घर पे हैं, मजे कर रहे होंगे. कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Everything is on your fingertips. आप जब चाहें, जैसे भी चाहें, जो भी चाहें, सीख सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, इसीलिए अन अकेडमी आपके पास लाया है एक स्पेशली क्यूरेटेड चैनल just for your performance and your progress. Just 9 and 10 guys. I welcome you on this channel. Just 9 and 10. ठीक है, आप इसका पूरा बेनिफिट उठाइए. ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. मैं बताती हूँ ये कैसे फंक्शन करता है. तो you are taught on a topic for around 25 to 30 minutes. एक टॉपिक फॉर द डे एंड आप उसके एंड में एक क्विज लेंगे विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक और आप राइट देन एंड देयर उसी समय. यस स्टूडेंट्स, उसी समय आप इवेल्युएट कर सकते हैं खुद को कि आपने कितना रिटेन किया है, आपने कितना समझा है और आपको कितना कितना आपको उस लेक्चर में से आप लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो आपकी प्रोग्रेस सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारा भी प्लेजर है. ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ आ गया कि जस्ट 9 एंड 10 स्पेशली आपके लिए बनाया गया है और आपको इसका पूरा बेनिफिट उठाना है. ठीक है, इट इज जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स, इट इज रेडिली एक्सेसिबल. आपको इसका बेनिफिट लेना है. ओके, so today the topic for today I am going to teach you life processes. ठीक है, ये स्टैंडर्ड 10th का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड और सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है. स्टैंडर्ड 10th की बायोलॉजी में ये है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस. इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम इसे बिट बाय बिट लेंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन. ठीक है, देखिए ये जो है पाई चार्ट वो बताता है दुनिया में कितने अलग अलग टाइप के डाइट फॉलो करते हैं लोग. उन सबका डाइट के जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं कितने डिफरेंट, कितने वेरिड हैं. हमारे पास कितनी वैरायटी है of sources of food, sources of nutrition. Okay, so this is just a simple representation of the variety of food. Okay, before I start guys, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. Let me give you a brief introduction. My name is Khyati Agrawal. I am a gold medalist in BSc Botany from the Maharaja Sayajira University in Vadodara. I have completed my masters in botany from the same university with a specialization in plant tissue culture, which is basically genetics and molecular biology. हम heredity and evolution में genetics के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, so I have 2 years of teaching experience and these are my qualifications. I've recently cleared exam gate in the paper life science and I hope आपको मुझसे पढ़ने में बहुत मजा आए. मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा. I am very sure about it. Because I don't want you all to miss any opportunity of this special focus given to you, this special attention given to you, my students of class 9 and 10, let me guide you through the process of subscription. ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल. देखिए, आप अनअकैडमी प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए, आप अपना सेक्शन सिलेक्ट कीजिए, आप क्लास 9 में है या 10 में है, आप सिलेक्ट कीजिए. आपके पास देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं. दीज आर द फ्री कोर्सेज, दीज आर सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप ट्रायल कीजिए, आप देखिए आपको कैसा लग रहा है. आप इतने वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स हैं ना, इतना वैरायटी ऑफ कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. ऑनलाइन लर्निंग इज अ प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन फॉर यू. आपका नॉलेज अपलिफ्ट करने के लिए इतने एजुकेटर्स इतने स्पेशली डिजाइन कोर्सेज लेके आते हैं आपके लिए. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ जाइए, आप एजुकेटर्स को देखिए, आप उनका कोर्स पढ़िए, आप उनके लेक्चर्स सुनिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा. दीज आर द स्पेशल क्लासेस जो वेबसाइट पे होती है, इसी ऐप पे आपको मिलेगी और ये बहुत बार लाइव भी होती हैं. द बेस्ट आई वुड सजेस्ट वुड बी अ प्लस. दिस इज अनअकैडमी प्लस. तो आप एक बार ट्रायल कीजिए, आप यहाँ पे जाइए, आप एजुकेटर्स को सुनिए. यहाँ पे आपको लाइव पोल्स, लाइव क्विजेज, टेस्ट, क्वेश्चन एंड आंसर, डाउट सॉल्विंग, डिस्कशन, सब कुछ मिलेगा. दिस इज अ ह्यूज पैकेज फॉर यू. ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए एंड यू गेट द सब्सक्रिप्शन. देखिए, दीज आर द individual costs of 6 months and 12 months. This would be the total cost. I would really suggest you to use this code for an instant 10% discount. Okay, so this would be the total after the discount. And
ठीक है, तो आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, विच आई एम वेरी श्योर। आप एक बार एजुकेटर्स को देखें, उनका सिस्टम पहचाने और उनको पसंद करने लगेंगे, तो आप जुड़े रहेंगे। यू कैन टेक दिस कॉम्बो मास्टर ब्लास्टर पैक फॉर either 12 months or 24 months or 36 months, totally your choice। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। तो you can still again apply this code Khyati10, which is my code। Thank you guys, and the total will be 12 months 15,750 and 24 months 25,200। okay, ठीक है, चलिए। इसके बाद there is one more suggestion कि आप ये टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे अन अकेडमी फाउंडेशन, जस्ट 9 and 10 बहुत सारे क्लासेस हैं जो आपके लिए सूटेबल हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैडम हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, हमें पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये सब कहाँ से मिलेंगे। तो आपको जो है सारा कोर्स मटेरियल यहाँ पे अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपने एजुकेटर से डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, वन ऑन वन इंटरेक्शन सब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू। ठीक है, सो आई एम guiding you as your friend, as not your educator, I am just guiding you as your friend कि ये आपके लिए बहुत ही beneficial होगा। I am serious। and चलिए, ये मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। What exactly are life processes? हम लाइफ प्रोसेसेस से क्या समझते हैं, हम आज उसका मीनिंग देखेंगे। हम देखेंगे द फीचर्स टू डिस्टिंग्विश organisms which are alive and organisms which are lifeless, है ना। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें देख के ही पता चल जाने चाहिए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स, हम पढ़ेंगे अपैरेटस फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन हम पढ़ेंगे स्टोमेटा का डिटेल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ। ओके, लुक एट दिस इज अ सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो। ये जो सनलाइट है ये यहाँ से आया, ये प्लांट के पास लीव्स हैं जिसकी सरफेस ऐसे खुली हुई है, लाइट उस पर पड़ती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। By definition, life process is an essential basic life sustaining process। Basic life sustaining process इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइवल लाइफ प्रोसेसेस के बिना इम्पॉसिबल है। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हाइबरनेशन में चला गया है या ये स्टैटिक मोड में है, इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है। एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड इन योर बॉडी, इन योर सेल, मॉलिक्यूलर लेवल पे हर टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। आई मीन इजंट इट अमेजिंग, बॉडी हम पे कितना एनर्जी खर्च करता है। हमारी बॉडी हमको चलाने के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना पैशनेट है ना। तो अ टिप फ्रॉम अ बायोलॉजी एजुकेटर कि अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। इट seriously has a lot of dedication and hard work put on your health, your maintenance। है, तो 6 मेजर लाइफ प्रोसेसेस जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है, एंड आने वाले चैप्टर्स में, वो है न्यूट्रिशन, फूड बाहर से लेना, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, वो लिए हुए फूड को ट्रांसपोर्ट करना हमारे बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी में उस लिए हुए फूड को ट्रांसपोर्ट करना। मेटाबोलाइज, उस फूड को कट कट करके अंदर एब्जॉर्ब करना, असिमिलेट करना और सेल्स के पास पहुंचा देना, ये हुआ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर आता है O2 का रोल। ऑक्सीजन है वो हम ब्रीथ करते हैं और वो फिर रेस्पिरेशन में काम आता है। माइंड यू माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ब्रीदिंग जो है वो प्योरली फिजिकल फिनोमिना है, क्योंकि वो एक्सहेल करना और इनहेल करना वो प्योरली फिजिकल लेवल पे हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, रेस्पिरेशन जो है वो फिजियोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इस प्रोसेस पे हो रहा है, वो अंदर हो रहा है बॉडी के। ठीक है, वो हमें दिख रहा नहीं है। ब्रीदिंग हमें दिख सकता है, रेस्पिरेशन हमें नहीं दिख सकता। तो ऑक्सीजन की हेल्प से हमने ये जो फूड है ये ब्रेक डाउन किया और इस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, अब फूड ले लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, एनर्जी कंज्यूम कर ली। अब जो वेस्ट मटेरियल बचता है, फूड कंज्यूम करने के बाद जो अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल बचता है उसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा ना। क्यों निकालना पड़ेगा? 3 reasons। It consumes a lot of space, है ना,
और वो बाय प्रोडक्ट है, उसका कोई यूज नहीं है, इट इज यूजलेस. थर्ड, इट कैन बी हार्मफुल, it can be toxic to the body and hence it should be released from the body outside. Okay, so that process is called excretion. अब देखिए, ये सारी प्रोसेसेस के लिए इंडिविजुअल सिस्टम्स है, इंडिविजुअली डिसाइडेड डिटरमाइंड सिस्टम्स है बॉडी में. डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट्स में वेसल्स, जाइलम, फ्लोएम, वो पूरा सिस्टम वो हम आगे पढ़ेंगे. मेटाबॉलिज्म हर सेल में चलता रहता है, ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है, और ये नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. फिर ये देखिए एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना. रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, और मैंने रिप्रोडक्टिव को क्यों साइड में रखा है, इसको इसमें क्यों नहीं लिया है, उसका एक रीजन है. देखिए, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, और ये उसके ही जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स. तो मैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स बना देती हूँ. ये जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग इंडिविजुअल्स, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ये पढ़ेंगे. तो ये है, ये वाला जो है ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है. स्पीशीज हुआ ये एक, और ये जो है एक ही स्पीशीज के बहुत सारी कॉपीज, तो ये पॉपुलेशन हुआ. इसीलिए रिप्रोडक्शन बाकी के 5 लाइफ प्रोसेस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो 5 लाइफ प्रोसेस हैं, इनको एक इंडिविजुअल को जिंदा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है. बट जो रिप्रोडक्शन है ना, वो एक पॉपुलेशन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है. इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो मर नहीं जाएगा, पर उसका स्पीशीज, उसका रेस, उसका पॉपुलेशन वो मर जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. तो इवोल्यूशन के लिए एक स्पीशीज का रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, चलिए दूसरे और भी फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. वो है ग्रोथ, मूवमेंट, सेंसिटिविटी. ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स देती हूँ. चलिए, ये है, सपोज मैं आपको एक सेल बनाती हूँ, और ये सेल साइज में बड़ा हुआ, ठीक है. तो दिस इज इंक्रीज इन सेल साइज, दिस इज वन टाइप ऑफ ग्रोथ. फिर एक सेल दूसरा है, वो अपने ही जैसे और 2 सेल्स बनाता है डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, है ना. तो वो इंक्रीज इन नंबर हुआ. पहला था इंक्रीज इन साइज, दूसरा इंक्रीज इन नंबर. ये दोनों आर द टाइप्स ऑफ सेल ग्रोथ. अब ये भी देखिए, ये और 2 बनाएगा, ये और 2 बनाएगा. इसी तरह से हमारा ग्रोथ होता है बॉडी में. फिर हम बात करते हैं मूवमेंट की. चलिए, तो आपने मनी प्लांट देखा है, आपके आसपास है, घर में है तब तो बहुत ही बेस्ट है, नेबरहुड में, गार्डन में कहीं देखा होगा, है ना. तो मनी प्लांट कैसा होता है, देखिए, ये है मनी प्लांट पॉट. एक सपोर्ट होता है ना, उसके आसपास वो मूव करता है ऐसे. मैंने देखा है मनी प्लांट को मूव करते हुए, ठीक है. ये देखिए, तो ये जो है, ये मूवमेंट हमें दिख रही है, इट इज विजिबल. फॉर एग्जाम्पल हम ये बैक्टीरिया ले लेते हैं, तो ये फ्लैजिला, ये मूव करता हुआ नहीं दिखता है हमें. बैक्टीरिया हवा में है, पानी में है, हर जगह से बॉडी में आता है, बॉडी में आता है, डिजीज कॉज करके चला भी जाता है. वो मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा है. डिजीज से मुझे याद आया, हम कोविड की बात करते हैं. देखिए, ये जो हमारा वायरस है, वायरस बनाना बहुत पसंद है, यहाँ बनाती हूँ. ये ऐसा है वायरस, इतना सिंपल है ना ये टेक्निक वायरस बनाने का. ये डीएनए हो गया और ये उसके लेग्स हो गए, वो इसी से इन्फेक्ट करता है, बॉडी में घुस जाता है और मूव करता रहता है पूरे ब्लड वेसल्स में. तो ये मूवमेंट भी नहीं दिखती है. तो दिस मूवमेंट कैन बी विजिबल विद नेकेड आई और इट कैन नॉट बी विजिबल विद नेकेड आई. तो ये जो विजिबिलिटी है ऑफ दीज फीचर्स, इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी इनविजिबल. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दीज कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव से हम समझते हैं इट कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स, ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं. चलिए, इसके ये लीव्स आए, तो ये हम काउंट कर सकते हैं कि कितने लीव्स आए और हेंस कितना ग्रोथ हुआ, है ना. तो ये क्वांटिटेटिव है. बाकी ये अब हम इसका जो मूवमेंट है ना, वो काउंट नहीं कर सकते, हम उसकी सिर्फ क्वालिटी बता सकते हैं. जैसे कि सपोज ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है. ये सपोर्ट है, तो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है.
फिर दूसरा ये अपवर्ड मूव हो रहा है, डाउनवर्ड मूव हो रहा है, फिर इसका टाइप ऑफ मूवमेंट ये स्पाइरल मूव हो रहा है ना। तो वैसे ही कुछ कुछ क्रीपर्स जो है वो रेंगते हैं जमीन पे, और ये है स्पाइरल मूव हो रहा है। ये हम क्वालिटी बता सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी देखिए, ये ये लेंथ है, तो हम क्वांटिटी भी बता सकते हैं ग्रोथ की। दिस इज द वे विच वी कैन बाय विच वी कैन स्टडी ऑल दीज फीचर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आज आज का हमारा फोकस है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, इट इज एक्चुअली बाय डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू इनसाइड द बॉडी। ठीक है, फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू इनसाइड द बॉडी जब हम लेते हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी फूड क्यों जरूरी है? देखिए, आप घर पे हैं, आपको आपको सब कुछ हाथ में मिल रहा है। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना खुद मैनेज कर लेते हैं। मैं हॉस्टलाइट हूँ, मुझसे पूछिए कितना डिफिकल्ट होता है फूड अरेंज करना रोज रोज, वो भी थ्राइस अ डे। बहुत ज्यादा टायरिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो वो चाहिए क्यों? पेट पूजा इतनी क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जैसे हर चीज को चलाने में खर्चा लगता है, वैसे ही बॉडी को मेंटेनेंस में खर्चा लगता है। बॉडी भी मेंटेनेंस मांगती है, बॉडी फ्री में ये सब काम नहीं कर रही है। बॉडी अपने खर्चे के लिए हमसे एनर्जी मांगती है। ठीक है, हम आगे रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि ये एनर्जी एक्चुअली क्या है। ये एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉर समवन हु वांट्स टू नो द फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एनर्जी है ना, ये एक्चुअली बॉडी का खर्चा है, ये बॉडी का कैश है। इससे बॉडी सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ, मुझे फूड मिल गया, एनर्जी मैं बना लूंगा और अब मैं तुम्हारी बॉडी चलाऊंगा खुशी। तो अब ये जो है food molecules, these can be complex molecules which need to be broken down into simpler substances. For example, ऐसा ये long chain complex molecule है, वो ये break down करना पड़ेगा simpler substances में, वरना हम सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब मैंने शुरू में बताया कि डाइट बेसिकली कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंपोज करता है। तो हमारा जो फूड है ना, वो भी बेसिकली ये टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से बना होता है, मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो से समझ आता है हमें मेजर एलिमेंट, माइक्रो से समझ आता है माइनर एलिमेंट। तो मेजर एलिमेंट का नाम से मतलब समझ आता है कि इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, एंड माइक्रो से समझ आता है इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो अब देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, these constitute most of our diet या most of our dietary food products, जैसे मिल्क, बटर, चीज। और क्या क्या खाते हैं आप लोग? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं ना? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड। ग्रीन फ्रूट्स, फ्रेश ये ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, all of these substances have ये हमारा जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज होता है, उसमें ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोज प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, मिल्क फैट्स, मिल्क प्रोटीन्स, बहुत सारा जितना भी हम डेली में कंज्यूम करते हैं, वो मेजर पार्ट उनका इनसे बना होता है। बाकी जो माइनर पार्ट है वो है रफेज, विटामिन्स एंड फाइबर्स। रफेज इज यूटिलाइज्ड फॉर डाइजेशन। ठीक है, और जो विटामिन्स हैं वो हमारे सेल के एंजाइम्स को वर्क करने में मदद करते हैं। आप जानते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स तो एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, तो वो रिएक्शन के बीच में जो आता है, जो जो प्रोटीन जो रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करने में मदद करता है, वो है एंजाइम। ठीक है, अब देखते हैं हम फाइबर्स। ये है जो छिलका होता है ये फ्रूट्स का, वो खाना चाहिए। पील में, स्किन में, इन सब में फाइबर होते हैं। फ्रूट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े, इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड दिस हेटेरोट्रॉफिक। तो ये दो एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉफिक के, और ये एग्जांपल्स हैं हेटेरोट्रॉफिक के। अब देखिए, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर।
एंड मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि बच्चे बायोलॉजी से क्यों दूर भागते हैं। उन्हें लगता है दिस इज प्योरली क्रैमिंग एंड रोट लर्निंग एंड रटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट, तो बहुत बोरिंग हो सकता है। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप किसी भी चीज को समझने के लिए बॉडी के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उसे एक सेल इमेजिन कीजिए। आपके सामने चलिए टीवी है, तो उसे न्यूक्लियस इमेजिन कीजिए, या आपके सामने कबर्ड है तो उसे स्टोरेज वाला वैक्यूल इमेजिन कीजिए। वैक्यूल जहाँ प्लांट्स सामान स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर आपको एनर्जी कौन देता है? कि आपको अगर एनर्जी अपने PS4 PS3 किसी गेमिंग उससे मिलती है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया समझिए, वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है। ऐसे इमेजिन करके पढ़िए, कुछ भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल याद रहेगा। Me being a biology educator, I will definitely try to give you all the memory tricks I have, and this right here in this slide I have a memory trick for you, and so I will give you right away. A for autotrophic, A for अपना खुद का, ठीक है। ए फॉर ऑटोट्रॉफिक, ए फॉर अपना खुद का, प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं। एच फॉर हेट्रोट्रॉफिक एंड एच फॉर हड़पना। एनिमल्स हैं, वो अपना खुद का खाना नहीं बनाते, वो दूसरों का खाना हड़पते हैं, है ना। आप देख सकते हैं एनिमल्स कितने कितने लेजी और कितने सेल्फिश ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। एनिमल्स ट्रॉफिक चेन को पूरा करने में मदद करते हैं। हम प्लांट्स को नहीं खाएंगे और हम दूसरे ऑमनिवोर्स से खाए नहीं जाएंगे, तो वो ट्रॉफिक चेन कंप्लीट कैसे होगा? एनवायरनमेंट का, हमारे इकोसिस्टम का होम्यो ये जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन होगा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक इज ए फॉर अपना खुद का एंड हेट्रोट्रॉफिक एच फॉर हड़पना। दिस इज फॉर यू टू रिमेम्बर इजीली कि ऑटोट्रॉफिक प्रिपेयर्स देयर ओन फूड एंड हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। अब हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। हम ये देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो बनाते कैसे हैं। वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी से मेरा मतलब है ये जो सनलाइट है का एनर्जी जो आता है, तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि होता है ग्लूकोज। वो हम आगे फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, ओके। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो एक्सटर्नल सोर्स, प्लांट का ही बनाया हुआ ये ग्लूकोज अपने ही बॉडी में तोड़ के और दूसरा सिंपलर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो वही है केमिकल टू केमिकल का सिंपल मतलब, ठीक है। और इसमें कोई बड़ा फंडा नहीं है बॉस। ओके, चलिए ये आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। ये न्यूमोनिक याद हो गया आपको, ये मेमोरी ट्रिक भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब प्लांट्स जो हैं वो बनाते कैसे हैं ये फूड? उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट नाम का, हमारे पास नहीं है अफसोस, वरना हम भी सन बाथिंग करते, आराम से सन के नीचे बैठते और हमारा खाना अपने आप बन रहा होता। हमको कोई चिंता नहीं होती खाना ढूंढने की, है ना। तो ये अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल, भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया है। प्लांट्स के पास जो है क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। देखिए, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये बीच का स्पैनिंग इंटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये लीफ बनाया मैंने, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट्स हैं जिनका नाम है क्लोरोफिल, ओके। तो ये क्लोरोफिल अब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर और भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है थाइलेकॉइड। ये डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स, उनके अंदर ये स्पेशल पिगमेंट है कॉल्ड क्लोरोफिल। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? क्यों बार बार इसको इतना स्पेशल दर्जा दिया जा रहा है? तो क्लोरोफिल आर स्पेशल बिकॉज सिर्फ वो ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं लाइट आ रहा है, सनलाइट आया, वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइट सोर्स आ रहा है और हम इस लाइट सोर्स को यूज करके खाना बनाएंगे। तो ये होता है 3 स्टेप्स में। मैं आपको इन डिटेल ये 3 स्टेप्स बताती हूँ। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। लाइट कम्स, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, ठीक है। सेकेंड इज स्प्लिटिंग ऑफ H2O। ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, 6 molecules of water combines with 6 molecules of CO2 in the presence of light energy to give 1 molecule of glucose and releases 6 molecules of oxygen. Releases इसलिए क्योंकि ये respiration में काम आता है, ठीक है। तो हम जो सेकेंड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल।
Second point is splitting of water to release hydrogen and oxygen and some energy, and ये energy is converted into chemical energy. समझ रहे हैं आप? Splitting of water to release energy. हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल होता है, उसके सारे एटम्स ऐसे बहुत बाउंडेड होते हैं, तो ये जब बॉन्ड एनर्जी टूटती है ना तो बहुत सारा एनर्जी इवॉल्व होता है, तो वही इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू दिस केमिकल एनर्जी. द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हाँ, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो ये है अनदर केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज. तो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में? अभी बताया था, स्टार्ट. यस, ओके. तो थर्ड स्टेप, 1 हो गया, 2 हो गया. थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ दिस कार्बन टू फॉर्म ग्लूकोज. रिडक्शन से आप समझते हैं क्या मतलब है? रिडक्शन जो है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखती हूँ, का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन स्प्लिट, ये H2O स्प्लिट होके हमने देखा कि उसने हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स अलग अलग कर दिए ना, स्प्लिट हो गया, टूट गया, सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया. तो ये अब हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कंबाइन करके, इसका रिडक्शन करके ये ग्लूकोज बना देता है. ये हो गया थर्ड स्टेप. सिंपल है. 1 2 3 फिर से क्विकली रिपीट. Absorption of light by chlorophyll. Second, splitting of H2O to release energy. Third, reduction of carbon into glucose. हो गया. ठीक है, अब ये डिटेल में हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे? रेडी? चलिए, स्टोमेटा. स्टोमेटा plays a major role, very important role in plants physiology. हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या है. देखिए, एक और टिप देना चाहती हूँ मैं, एक और ट्रिक है. मैं अराउंड 7 ईयर्स से बायोलॉजी में हूँ, और बहुत सारी चीजें क्रैमिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, याद रखने के लिए डिफिकल्ट होती है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायग्राम्स बना बना के पढ़ती हूँ. ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम बनाया, मैंने उसमें एटलीस्ट 4 लेबलिंग भी की ना, उस डायग्राम के 4 लेबलिंग की, तो मेरे पास 4 सेंटेंसेस होंगे. 4 सेंटेंसेस के मैं आराम से 2 मार्क ग्रैब कर सकती हूँ. तो अगर आपका मेन फोकस है scoring nice results in your examinations, in your theoretical examinations, आप डायग्राम बना बना के याद कीजिए. डायग्रामेटिक, देखिए हमारा ब्रेन का ना एक टेक्निक होता है, वो इमेज रिप्रेजेंटेशन को बहुत जल्दी याद कर लेता है. इमेजेस आर इजी टू रिमेम्बर देन वर्ड्स. आई एम टेलिंग दिस विद रियल एक्सपीरियंस एंड रियल रिसर्च अबाउट दिस. आई एम नॉट किडिंग फ्रेंड्स. ये इमेज को दिमाग में बिठाना इज 100 टाइम्स इजियर देन वर्ड्स एंड लैंग्वेज एंड सेंटेंसेस. ठीक है, तो इमेज बना के याद कीजिए. कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, इमेज बनाइए, उसका अपने ही हिसाब से इमेज बनाइए, भूलेंगे नहीं. तो ये जो इमेज है, इसको याद कीजिए. आपके पास 2 लेबल्स हैं, 2 मैं और दे देती हूँ. ये है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस. तो हम बोलेंगे स्टोमेटा इज नॉट प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस, stomata is present on lower epidermis. Stomata are tiny pore-like structure which are interrupted by these epidermal cells. मतलब 3-4 epidermal cells के बाद एक stomatal apparatus आता है. थर्ड पॉइंट हो गया. स्टोमेटा के 2 पोर्स है ना, उसके बीच में एक बड़ा सा चेम्बर होता है जो एम्प्टी होता है, और ये अलाउ करता है किसी भी चीज को अंदर या बाहर आने में. फोर्थ पॉइंट हो गया. ठीक है, अब ये बाकी के सारे पॉइंट्स इसमें हम बताएंगे कि ये जो स्टोमेटा है, टाइनी स्ट्रक्चर, लोअर सरफेस, ये हो गया पॉइंट हमारा. रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ वाटर विया ट्रांसपिरेशन. गैसियस एक्सचेंज, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, क्योंकि हमें प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करना पड़ता है. ठीक है, तो ये CO2 अंदर गया और ऑक्सीजन बाहर आ गया. ये सारा गैसियस एक्सचेंज इस एरिया से होता है, और ये एरिया क्या है? स्टोमेटल पोर, को स्टोमा भी कहते हैं. ठीक, स्टोमेटल पोर इज आल्सो कॉल्ड एज स्टोमा. स्टोमा का ग्रीक में मतलब होता है माउथ. माउथ, ये खुल रहा है, ये बंद हो रहा है, ये स्वेल हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है. तो ये गार्ड सेल्स जो स्वोलन हो रहे हैं और जो श्रिंक हो रहे हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करते हैं. तो हम 2 स्ट्रक्चर का फंक्शन इधर पढ़ रहे हैं. स्टोमेटा का फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर. तो हम पढ़ेंगे कि लीफ सरफेस पे से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जब इवेपोरेट होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं. और दूसरा जो है वो है गार्ड सेल्स का फंक्शन, जो कि है स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करना और स्टोमेटल पोर का क्लोजिंग एंड ओपनिंग रेगुलेट करना. प्रोटेक्ट क्यों करना है?
कि जब ये खुलेगा तो बैक्टीरिया, पैथोजेंस, इंसेक्ट्स अंदर आ सकते हैं ना। ये इतना बड़ा तो होगा कि ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने देगा। प्रोटेक्शन चाहिए ना, वरना डिजीज कॉज हो जाएगी, हार्मफुल इफेक्ट है। ये दो दो फंक्शंस है गार्ड सेल्स के, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टोमेटल पोर एंड रेगुलेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल। हो गया, ये हमारा ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है, समझ गए? हमने इतना आज समझ लिया। आई होप आपको इतना समझ आया हो, क्योंकि अब बारी है टेस्टिंग की। चलिए, आई 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 विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक गाइज। आप खुद ही इवैल्यूएट कीजिए आपको कितना याद रहा और आपको कितना अच्छे से समझ आया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लेटर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन राइट हियर। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? आपके पास 30 सेकेंड्स है। स्टार्च, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन सी याद कीजिए। फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, टाइप्स पढ़े थे, एग्जांपल्स पढ़े थे। बताइए, 15 सेकंड्स टू गो फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। yes 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 I think you're gonna answer it all correct. Yes, the answer is starch, क्योंकि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल थे ग्लूकोज एंड स्टार्च। ठीक है, ये सारे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमने पढ़ा कि मोस्टली फ्रूट्स में से मिलते हैं और विटामिन छोटे अमाउंट में चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is true? 60 seconds. Twice then the last question. 60 seconds मिल रहे हैं आपको। चलिए, which of the following statements is true? एक ही statement है जो इसमें से correct है। चलिए बताइए। Plants utilize chemical energy to prepare food. Animals utilize light energy to prepare food. Photosynthetic bacteria utilize light energy and fungi are autotrophic. चलिए बताइए। अगर राइट आंसर नहीं मिल रहा है तो एलिमिनेशन से ट्राई कीजिए। एलिमिनेट करते जाइए ऑप्शंस को, एकदम क्विकली मिल जाएगा, एकदम सामने ही है आपके, नाम में छुपा हुआ है आंसर। 25 seconds to go. I'm waiting. Yes, बताइए। चलिए, किया आपने आंसर सॉल्व? आई एम श्योर आप सबको आंसर आ गया होगा, याद होगा अच्छे से। ठीक है, वो नहीं याद हो तो वो वाला जो था ना फ्लो चार्ट, वो याद कीजिए। चलिए चलिए बताइए बताइए बताइए। यस, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन था उसके जो टाइप्स थे और उसके जो एग्जांपल्स थे वो फ्लो चार्ट में आंसर छुपा हुआ है। प्लांट्स यूटिलाइज केमिकल एनर्जी, नॉट पॉसिबल। एनिमल्स यूटिलाइज लाइट एनर्जी, नॉट पॉसिबल। हमने बताया एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते, बहुत हाईली सेल्फिश, यूजलेस, लेजी ऑर्गेनिजम्स है। आई एम किडिंग। फंजाई आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये भी नॉट पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, नाम में पता चलता है कि वो फोटोसिंथेसाइज करके लाइट एनर्जी यूज करके खाना बनाता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज या आर, हिंट है गाइस, बताइए। चलिए, रेगुलेटिंग गैसेस एक्सचेंज, अलाउइंग मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, या फिर ऑल। बताइए। चलिए, आपके पास 45 मोर सेकेंड्स है, याद कीजिए। I am still waiting guys. I am very sure आपको याद होगा। टोमेटा याद कीजिए, इसका डायग्राम याद कीजिए। चलिए हम सिंप्लीफाइड टोमेटा का डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारे एपिडर्मल से, बहुत चपटा बन गया। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1। आई एम वेरी श्योर आप सबने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है यस, यूर करेक्ट, ऑल। रेगुलेटिंग गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज भी रेगुलेट करता है, मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स भी करता है और वाटर का ट्रांसपिरेशन भी करता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, तो the raw materials necessary for photosynthesis are sunlight, water, nitrogen, carbon dioxide। बताइए इसमें से कौन सा जवाब सही है? कोई एक ही है
और उसमें सिर्फ 3 रॉ मटेरियल्स आते हैं, 3 ही रॉ मटेरियल्स आते हैं फोटोसिंथेसिस में, कौन सा जवाब सही है? एलिमिनेट करके देखिए, चलिए बताइए। वो रिएक्शन याद कीजिए, A plus B gives C plus D in presence of what? याद कीजिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। Yes, you are right. The answer is 1, 2, 4. नाइट्रोजन कहीं भी नहीं था इस रिएक्शन में, है ना? हमारे पास था, ये देखिए, हमने CO2 which is 4 plus water in the presence of 1 gives ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है? तो ये तीनों फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, नाइट्रोजन कहीं भी यूज नहीं होता है। सो ये रॉन्ग है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द साइट फॉर स्टोरेज ऑफ क्लोरोफिल इज, बताइए, चलिए। आई एम वेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्लोरोफिल। याद कीजिए हमने क्लोरोफिल कहाँ पढ़ा, कौन सी स्लाइड में पढ़ा? अभी रिसेंटली हमने पढ़ा क्लोरोफिल के बारे में, डिटेल में पढ़ा, मैंने बताया कि वो क्या करता है, कैसे करता है। टोमेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल, बताइए, चलिए। यस, यूर करेक्ट, द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। हमारा ये हो गया डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट, और उसमें ये है थाइलेकॉइड्स, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं, और उनके बीच में ये दूसरा थाइलेकॉइड जो ये कनेक्टेड है, और इन थाइलेकॉइड्स के अंदर बीचों बीच ये है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो प्लांट्स को हमसे ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है। ऑन योर स्क्रीन फ्रेंड्स, my dear students, last question of today. In plants, gaseous exchange takes place by which of the following option? बताइए, चलिए, कोई एक सही है इसमें से, सोचिए, याद कीजिए, गैसियस एक्सचेंज कहाँ पढ़ा, कब पढ़ा? Opening and closing of guard cells, movement of leaves, movement of air, uptake of water by roots, बताइए। Yes, you're right. You are absolutely right. Oh my God, I am so proud of you guys. Opening and closing of guard cells. Yes, guard cells हैं उनके, ये है opening and ये है guard cells का closing. उससे हमारा नहीं, plants का gaseous exchange होता है। ये है CO2 अंदर जाना और फिर उससे ऑक्सीजन का बाहर आना, ठीक है। Okay, this is all for today and I hope आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, बहुत मजा आया हो। मुझे आपको पढ़ा के बहुत ज्यादा मजा आया एंड आई एम होपफुल कि आपको भी उतना ही मजा आया हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, आप कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना पसंद करेंगे और आपको कौन सी चीज है इसमें से जो थोड़ी बहुत नहीं समझ आई। आई विल श्योरली ट्राई टू रिवाइज यू एंड इंटरेक्शन करूंगी मैं आपके साथ, ठीक है। बिफोर आई गो, request you to subscribe to this channel, take full benefit of this just 9 and 10 channel, आप ही के लिए है, आप ही का है, पूरा बेनिफिट उठाइए। hit the bell icon, like it and share it with your friends, सब मिलके पढ़िए, सबका बेनिफिट होगा, सबका अपलिफ्टमेंट होगा। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। एंड once again, I want to remind you, use my code Khyati10 for an instant 10% discount on your Unacademy subscription. I will see you very soon in the subsequent lectures. Until then, keep learning, keep growing.